एक समय था जब आपका बच्चा स्कूल से आते ही बताता था आज क्या हुआ, किससे दोस्ती हुई, किस बात पर हंसी आई। लेकिन अब आप पूछते हैं आज स्कूल कैसा था? जवाब आता है ठीक था। अब आप पूछते हैं कुछ हुआ? जवाब आता है नहीं। और फिर आप पूछते हैं कोई परेशानी? और बच्चा कहता है नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में कुछ नहीं है? या फिर बच्चा बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि आप उसकी बात सुनने से पहले ही उसे समझाने, डांटने या जज करने लग जाएंगे। अगर आपका 12-13 साल का बच्चा भी आपसे कम बातें करने लगा है, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। सबसे पहले ये समझिए कि 12-13 साल की उम्र में बच्चा धीरे-धीरे अपनी प्राइवेसी, इंडिपेंडेंस और अपनी अलग पहचान को महसूस करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे माता-पिता की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत बदलने लगती है। पहले शायद उसे हर बात बताने में खुशी होती थी, अब वह कुछ बातें पहले खुद समझना चाहता है। इसलिए अगर बच्चा थोड़ा कम बोल रहा है, तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए कि बच्चा हमसे दूर हो गया है। लेकिन अगर वह लगातार अपनी बातें छिपाने लगा है, हर सवाल में से बचने लगा है और बात करने में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा है, तो इसे समझने की जरूरत है। पहला कारण हो सकता है बच्चे को लगता हो कि उसकी हर बात का अंत लेक्चर ही होगा। मान लीजिए बच्चा आकर कहता है मम्मी, आज टीचर ने मुझे सबके सामने डांट दिया। और हमारा जवाब आता है तुमने ऐसा क्या किया? तुमने कुछ ना कुछ की जरूर किया होगा। या मैंने कितनी बार कहा है ध्यान से पढ़ा करो। बच्चा अगली बार तय करेगा कि शायद कुछ बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा और प्रॉब्लम मेरी ही बन जाएगी। इसलिए अगली बार जब बच्चा कोई परेशानी बताए, तो पहले सिर्फ इतना कहिए, अच्छा, फिर क्या हुआ? पहले उसकी पूरी कहानी सुनिए, सॉल्यूशन बाद में दीजिए। दूसरा कारण है कंपैरिजन। देखो तुम्हारी बहन कितना पढ़ती है, शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है, तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाएंगे। माता पिता अक्सर ये बातें बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चे के मन में इसका अलग मैसेज जा सकता है। मैं जैसा हूँ वैसा काफी नहीं हूँ क्या? और जिस पेरेंट के सामने बच्चा खुद को हमेशा जस्ट महसूस करे, उसके सामने वह धीरे-धीरे अपनी कमजोरियां बताना बंद कर सकता है। इसलिए कंपैरिजन की जगह कहिए, मुझे तुम्हारी प्रोग्रेस तुम्हारे कल से कंपेयर करनी है, किसी और बच्चे से नहीं। बच्चे की छोटी-मोटी बातों को समझना। तीसरा कारण बहुत स्टेबल है। बच्चा कहता है मेरा दोस्त आज मुझसे बात नहीं कर रहा था, और हम बोल देते हैं अरे इतनी सी बात है, कल कर लेगा। हमें बात छोटी लगती है, लेकिन बच्चे के लिए शायद वो बात उस दिन की सबसे बड़ी परेशानी हो। इसलिए उसकी हर बात को बड़ा बताना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी फीलिंग को छोटा भी मत कीजिए। उससे कहिए तुम्हें बुरा लगा होगा, बस कभी-कभी बच्चे सॉल्यूशन से पहले ये सुनना हो चाहते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो अब सवाल ये है कि बच्चा पहले से ही बातें कम करने लगा है, तो शुरुआत कैसे करें? उसमें इंटेरोगेशन मत कीजिए। एक साथ 10 सवाल मत पूछिए। क्या हुआ? किससे बात की? किसके साथ थे? कोई परेशानी है क्या? इसके बजाय छोटे-छोटे मोमेंट बनाइए। उसके साथ खाना खाइए, उसके साथ वॉक पर जाइए, उसके साथ गेम खेलिए, कार में बैठे हों तो कैजुअली बात कीजिए। और सबसे ज़रूरी, जब बच्चा कुछ पर्सनल बताए, उसकी बात को बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल कभी मत कीजिए। अगर उसने आपको कोई छोटी-सी पर्सनल बात ट्रस्ट करके बताई है, तो उस ट्रस्ट की कीमत समझिए। तुम्हें मुझे हर बात बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात जिसने तुम्हें परेशान किया हो, डर रहे हो या समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं पहले तुम्हारी बात सुनूँगी, बाद में बाकी बातें करेंगे। इस सेंटेंस का असर शायद उसी समय दिखाई ना दे, लेकिन बच्चे के मन में एक दरवाज़ा खुल सकता है। मैं अपने पेरेंट्स के पास जा सकता हूँ, बिना तुरंत जज किए हुए, और पेरेंटिंग में यही ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है। याद रखिए, अगर बच्चा अपनी परेशानियां आपसे छिपाने लगा है, तो सिर्फ ये मत पूछिए वो हमसे बात क्यों नहीं करता। एक बार खुद से भी पूछिए, जब उसने आखिरी बार मुझसे अपनी कोई परेशानी बताई थी या बात की थी, तब मैंने उसकी बात सुनी थी या तुरंत उसे सुधारने में लग गई थी। क्योंकि बच्चे को हमेशा परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए होते हैं, उसे ऐसा पेरेंट चाहिए होता है जिसके पास आकर वह कह सके मैं कुछ बताऊं, आप पहले मेरी बात सुनोगे? और माता-पिता का सबसे खूबसूरत जवाब हो, हाँ, पहले तुम बताओ। अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी बच्चा धीरे-धीरे कम बोलने लगा है, तो इस वीडियो को किसी ऐसे पेरेंट तक ज़रूर पहुँचाइए जिसे इसकी ज़रूरत हो, और कमेंट में लिखिए पहले सुनेंगे, क्योंकि शायद किसी बच्चे को आज एडवाइस से ज़्यादा एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी पूरी बात सुने।